एक वृद्ध बिच्छू और एक युवा बिच्छू दोनों नदी किनारे से चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती नदी में डूब रही है और बचाओ बचाओ के लिए आवाज दे रही है। युवा बिच्छू तुरंत नदी में कूदा और युवती को नदी से बाहर निकाल लाया। इस तरह से उसने उस युवती को बचा लिया। इतने में वृद्ध बिच्छू गर्म हो गए, गुस्सा करने लगे। अरे, तुमने उस महिला को छू लिया, अब तो मैं वृद्ध बुद्ध से कहूँगा और तुम्हें दंड दिलवाऊंगा, प्रायश्चित दिलवाऊंगा। दोनों बुद्ध के सामने पहुँचे। वृद्ध बिच्छू ने कहा, भंते, इसको दंड दीजिए, इसने पाप किया है, इसने बहुत उस महिला को छुआ है। बुद्ध ने पूछा, क्यों? वृद्ध बिच्छू ने कहा, इस बात का कि इसने उस युवती को उठाकर नदी से बाहर रखा, इसने उसे छू लिया है, इसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया है, इसको इस बात के लिए इसको दंड मिलना चाहिए, इसीलिए इसे प्रायश्चित करना चाहिए। इसने बहुत ही गलत किया है क्योंकि इसने उस महिला को अपने हाथों से स्पर्श किया है। बुद्ध ने कहा, प्रायश्चित तो पहले तुम ले लो, मैं किस बात का प्रायश्चित ले लूं? बुद्ध ने कहा, विस्मयवश उस बिच्छू ने उस महिला को नदी से निकाला, उसने उसकी जान बचाई, उसका उसमें कोई भी दोष नहीं था, उसने नेक काम किया और उस नेक काम की वजह से उस महिला की जान बच गई। उसको वो नदी से ना निकालता तो वो मर जाती और उसने इस बात के लिए कोई भी मानस कार्य नहीं किया है, परंतु तुम्हारे मन में उसी समय से अभी भी विचार चले आ रहे हैं, तुम अभी भी वहीं पर हो, मन में अभी भी यह लिए बैठे हो, तुम इतनी देर से उसे अभी तक अपने मन में ढो रहे हो। बुद्ध ने कहा, उसने तो उस महिला को उठाकर वहाँ का वहीं रख दिया, पर तुम तो उसे अभी भी अपने मन में उठाकर यहाँ तक ले आए। तुम्हारे मन में इसने तो वहाँ रख कर कोई भूल नहीं की, पर तुमने तो अपनी निर्मलता के लिए अभी भी अपने मन में वो मैल लिए हुए हो। मैं तुम्हें परिणामों की निर्मलता के लिए ये 4 उपाय बताता हूँ। बुद्ध ने कहा, हमेशा मन को स्वस्थ रखना, दूसरों के बारे में विकृत नहीं करना। नंबर 2, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। नंबर 3, अच्छी संगति में रहना। नंबर 4, हमेशा प्रार्थना करना। यही हमारे मन को निर्मल करेगा और हमारे मन के मैल को दूर करेगा।